राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है, जब जब नाकाम होती है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कोई ना कोई विभाजनकारी नीति पे काम करना शुरू कर देती है। अभी आप सुन रहे हैं लव जिहाद, तथाकथित लव जिहाद, जो पहले ही भाजपा इस्तेमाल कर चुकी है, अब दोबारा उसको इस्तेमाल करने पर आ गई है, जिससे कि लोगों का ध्यान हट जाए, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पर कोई सवाल नहीं पूछे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी फंस गई। भाजपा ऐसे फंसी है कि योगी जी ने कह दिया कि भाई हम लव जिहाद पे बयान, हम कानून लेकर आएंगे। और यहां मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार कह रही है हम कानून लेकर आएंगे लव जिहाद के खिलाफ। वहां खट्टर कह रहे हैं हरियाणा के अंदर हम कानून लेकर आएंगे लव जिहाद के बाद। वो कानून जिसके ऊपर मोदी जी ने जम के राजनीति की और आज तक पारित नहीं किया, क्योंकि अगर पारित कर देंगे तो दुनिया भर में तू तू हो जाएगी। और पहले से कानून पारित हो चुका है जिसमें हर धर्म को लेकर कहा गया है किसी भी अगर जो किसी भी धर्म की लड़की है उसको अगर गलत तरीके से प्रेशर देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया शादी करने के लिए तो बड़ी सजा 7 साल की होगी। और ये बेशर्मी के साथ कह रहे हैं हम 5 साल की सजा देंगे। अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी के बारे में खबर छपी है, यूपी में लव जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून, गृह विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव। अब आगे खट्टर साहब कह रहे हैं कि जो केंद्रीय सरकार है वो भी देख रही है कानून बनाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ। मध्य प्रदेश की सरकार इशारा कर चुकी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक पुराना कानून दिखाऊंगा जो पहले से 1968 से बना हुआ है, जो भाजपा की पूरी तरह से पोल खोल देगा। और दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े नेताओं में से एक रामलाल जी, जिनके परिवार की एक लड़की ने शादी की, उनकी भतीजी ने एक मुस्लिम लड़के से, और उसके अंदर योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। और इनके दामादों के लिए कोई लव जिहाद नहीं है दोस्तों, आपका घर बर्बाद करेंगे, अपना घर आबाद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चीज़ें। ये देख लीजिए आप पहले, ये एक आपको बिल दिखा रहा हूं मैं, जो ये लव जिहाद किया जा रहा है। ये सबसे पहले लोग पूछते हैं कि भाई हाँ तो आपने सिर्फ एक धर्म से जोड़ दिया है। इनका एजेंडा ये है ताकि इनकी नाकामियां छिप जाएं, इनकी जो नाकामियां हैं उस पर कोई सवाल नहीं करे। लोगों को बेरोजगार कर दिया, कोई सवाल नहीं करे। लॉकडाउन में 14 करोड़ के आसपास नौकरियां चले गई, कोई सवाल नहीं करे। जो छोटे उद्योगपति हैं वो खत्म हो गए, दुकानदार बर्बाद हो गए, कोई सवाल नहीं करे। जीडीपी माइनस में चला गया, कोई सवाल नहीं करे। नौकरियां दिख नहीं रही हैं, कोई सवाल नहीं करे। किसानों की बर्बादी हो चुकी है, कोई सवाल नहीं करे। इसलिए हिंदू मुसलमान करो। अब देखिए कानून, ये ढिंढोरे पीट रहा है ना लव जिहाद को रोकने के लिए। ये कानून 1968 से हर धर्म के लिए लागू कर दिया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई भी किसी महिला, किसी समाज की बेटी को इस तरह से शादी के अंदर फंसा के उसका धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 7 साल की सजा होगी। अब यह कानून आप देख सकते हैं, इसका ड्राफ्ट आपके सामने है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ था 1968 में, जिस मध्य प्रदेश में अब कानून बनाने की बात चल रही है। योगी जी को भी देखना चाहिए, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968। अब गहलोत जी जो है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने भाजपा को अच्छे से बेनकाब कर दिया इस पूरे बयान के ऊपर, इस पूरे लव जिहाद के इशू पे। ये खबर छपी है। कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है गहलोत जी के बयान से। गहलोत का बड़ा बयान, कहा बीजेपी ने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया लव जिहाद। अब यहां पर उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है लव जिहाद बीजेपी की ओर से, अंग्रेजी में, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं आपको। लव जिहाद बीजेपी की ओर से देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि ये धर्म युद्ध को प्यार में नहीं देखना चाहते। अब मैं आपको ये ट्वीट अभी दो और सुनाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा वो शादी की तस्वीरें जो संघ के नेता के बेटे और भतीजी की हुई थी शादी मुस्लिम लड़के से, जहां योगी जी भी पहुंचे थे। रुके रहिए। दूसरे ट्वीट में गहलोत जी ने लिखा है, वो देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। लव जिहाद का मुख्यमंत्री पर तीसरा ट्वीट भी उन्होंने कहा, यह सांप्रदायिक स्वभाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाने की घोषणा की है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें ये अखबार में लिखी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर, पत्रिका की खबर है और इसमें तस्वीर भी है, मतलब दूल्हा दुल्हन की कह लें, ब्राइड ग्रूम की कह लें, और वधू की कह लें। बीजेपी नेता की भतीजी ने मुस्लिम लड़के से किया निकाह, शामिल हुए कई बड़े मंत्री,
सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों कि हम बात करें कि मुख्तार अब्बास नकवी भाजपा और संघ के नेताओं के दामाद, सैयद शाहनवाज हुसैन भाजपा और संघ के नेताओं के दामाद, हम अशोक सिंघल के घर की शादी की बात करें, हम मुरली मनोहर जोशी के घर की शादी की बात करें, ये इतनी पुरानी बातें तो हम कर ही नहीं रहे हैं। जो बीजेपी के अंदर ये नेताओं को कब निकाला जाएगा सोचना होगा। मैं बात कर रहा हूँ 21 फरवरी 2019 की। अब मैं आपको इस शादी के बारे में बता देता हूँ जिस शादी की मैंने खबर पढ़ के सुनाई आपको पत्रिका की। 21 फरवरी 2019 से 1 साल पहले, पूरे 1 साल पहले ये शादी हुई। इसके मुख्य बिंदु लिखे हैं पत्रिका ने। बीजेपी नेता की भतीजे की शादी को लेकर, की भतीजी की शादी को लेकर हंगामा मच गया सोशल मीडिया। भतीजी ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से की शादी। शादी में सीएम योगी समेत कई बड़े मंत्री रहे मौजूद। अब आप सोचिए, लोगों ने, अनभक्तों ने इसका विरोध किया था नीचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल की भतीजी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस शादी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ योगी सरकार के मंत्रियों ने भी शिरकत की थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है। हंगामे की वजह भी काफ़ी खास है। दरअसल बीजेपी नेता की भतीजी ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की है। अब मैं दिखाता हूं उन्होंने क्या क्या लिखा। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, इनसे मिलिए, ये हैं फैज़ान करीम से मिलिए। उन्होंने बीजेपी के महामंत्री रामलाल की भतीजी से शादी की है। श्री योगी आदित्यनाथ भी इस शादी में शामिल हुए। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि रामलाल ने योगी आदित्यनाथ की पीठ में चाकू घोंपा है। अरे भाई, वो खुद शामिल हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी। और एक यूजर ने, अनभक्त ने लिखा, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, संगठन मंत्री रामलाल की भतीजी ने मुसलमान लड़के से शादी की है। ये डॉक्टर हेडगेवार का आरएसएस नहीं है। हम हिंदू आरएसएस पर अपना विश्वास खो चुके हैं क्योंकि आप अपनी बेटियों को लव जिहाद सुरक्षित नहीं रख सके। हिंदुओं को आरएसएस छोड़ देना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, आप नफरतें बो रहे हैं, आपके घर तक पहुंचेंगी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आपने देख लिया, आपने समझ लिया। यही है इनकी असलियत। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान को मोड़ना चाहते हैं। जो कानून पहले से हो हर धर्म के लिए, ये उसे एक धर्म में जोड़ना चाहते हैं। यही इन्होंने सीएए एनआरसी पे किया था और अब अंदर कानून से खबर उठ रही है कि ये एनपीआर को भी लागू करने की कोशिशों में है ताकि फिर से हंगामा हो जाए। कोरोना में इनकी नाकामी से कोई सवाल नहीं करे। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, कब तक बटोगे? बीजेपी को राजनीति का कब तक मौका दोगे? समझो, आप लोग थोड़ा सा देखो कि आपको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा अन भक्तों को कैसे आपको उलझाकर अपने आप को बचाने का काम बीजेपी कर रही है। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी का बेल आइकन यूट्यूब पे ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।